ये कहानी है चित्तौड़ की खूबसूरत रानी पद्मावती और उनके प्यार में पागल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। रानी पद्मावती जो कि राजा गंधर्व सिंह और चंपावती की बेटी थी। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का संगीतकार था। किसी कारणवश उसे महल से निकाल दिया गया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। खिलजी के पास जाके राघव चेतन ने उसे रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताया ताकि सुल्तान रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ में हमला कर दे। राघव चेतन ने सुल्तान को बताया कि पद्मावती जैसी खूबसूरत स्त्री इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ऐसा रूप जो अंधेरे में भी उजाला कर दे। अगर वो उन्हें देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। वो इतनी खूबसूरत है कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। उनके होंठ इतने मुलायम हैं जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी। वो इतनी खूबसूरत है कि जो उन्हें एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। रानी के रूप के बारे में सुनते ही खिलजी की वासना जाग उठी और उसने तुरंत चित्तौड़ में जाने की तैयारी शुरू कर दी। चित्तौड़ पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उनसे एक बार मिलना चाहता है। राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की मंशा का तो पता था, पर अपने राज्य को बचाने के लिए उन्हें अलाउद्दीन खिलजी की बात माननी ही पड़ी। वो उनकी बात से सहमत हुए। जब ये संदेश रानी पद्मावती तक पहुंचा कि अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलना चाहता है, पहले तो रानी पद्मावती तैयार नहीं हुई क्योंकि वो किसी भी पराये पुरुष के सामने नहीं आना चाहती थी। पर उन्होंने सोचा कितनी छोटी सी बात के लिए चित्तौड़ में खून की नदियां बहेंगी, इसलिए रानी पद्मावती ने बीच का रास्ता निकाला कि सुल्तान उन्हें आईने में देख सकते हैं ताकि राजपूती आन भी रहे और दिल्ली के सुल्तान की बात भी पूरी हो जाए। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक आईना लगाया गया ताकि वो रानी पद्मावती को देख सके। रानी पद्मावती के रूप के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने जितना सुना था उससे कई ज्यादा पाया। रानी पद्मावती को देखते ही अलाउद्दीन खिलजी उनके प्यार में पागल हो गया और उन्हें अपना बनाने की ठान बैठा। अब अलाउद्दीन खिलजी के जाने का वक्त हो गया था। राजा रतन सिंह उनको भारत तक छोड़ने के लिए आए, पर चालाक अलाउद्दीन खिलजी ने मौके का फायदा उठाया और उन्हें बंदी बना लिया और रानी पद्मावती की मांग करने लगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को एक संदेश भेजा और कहा यदि वो अपने आप को उन्हें सौंप दे तो वो राजा रतन सिंह को जाने देगा। रानी पद्मावती इस बात को मान गई, पर यह शर्त रखी कि उनके साथ उनकी 700 दासियां भी आएंगी ताकि वो उनका ख्याल रख सके। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को मान गया। 700 पालकियां भिजवाई गई, पर उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि सैनिक थे। राजा रतन सिंह को उनके दो साथी गौरा और बादल ने बड़े सावधानी से सुल्तान के चंगुल से छुड़ा लिया। सुल्तान इस बात से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत किले पे हमला कर दिया। राजा रतन सिंह को बचा लिया गया, पर कई दिन तक चित्तौड़ में युद्ध हुआ और चित्तौड़ के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा रतन सिंह और नहीं सह सकते थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सुनकर रानी पद्मावती ने सोचा कि सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो खिलजी की सेना से निरादर सहें या फिर जौहर करें। सभी महिलाओं ने जौहर के लिए हामी भरी। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मावती उस आग में कूद गई, सभी चित्तौड़ की महिलाओं के साथ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले में विजय प्राप्त कर ली, पर जब वो रानी पद्मावती को ढूंढते हुए महल में पहुंचा तो उसे राख और जली हुई हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो ये थी चित्तौड़ की रानी पद्मावती की शौर्य और बहादुरी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।